गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग समय से सारे काम कर रहे होंगे। मेरे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे क्योंकि देखिए टेरेस पर बहुत ज़्यादा प्लांट है और करने वाले अकेले हूँ ना, तो मैं अपने हिसाब से करती हूँ धीरे धीरे करके। और इस बार गार्डन को थोड़ा ऐसे मेंटेन कर रही हूँ कि जिससे आने वाली जो गर्मियाँ हैं पौधे इजीली झेल पाएँ। देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है, वो मैं शेयरिंग कर ही रही हूँ। इस बार मुझे 10 ग्रो बैग भर के खाद, बढ़िया खाद वाली मिट्टी मिल गई है, क्योंकि जो सर्दियों वाले पौधे थे वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। और उनके नीचे जो मैंने मटेरियल भरा था, किचन वेस्ट, लीव्स वगैरह, इतनी बढ़िया खाद बनकर तैयार हुई है जो अब काम आएगी हमारे गर्मियों वाले पौधों को रिपोर्ट करने में। हल्दी के लिए बहुत अच्छी खाद मिल गई है। आज है कंद वर्गीय, कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो बल्ब वाले जो प्लांट होते हैं ना, जो अभी गर्मियों में खिलेंगे, लिलीज़ के हो गए या फिर रजनीगंधा वगैरह के हो गए। तो जो भी बल्ब वाले हैं आज आप रिपोर्ट भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो नए। और प्रूनिंग का टाइम आज से स्टार्ट हो गया है, जो कि 5 अप्रैल तक रहेगा। तो जिन भी पौधों की प्रूनिंग करनी है आप आराम से कर सकते हैं। हार्ड करनी है, सॉफ्ट करनी है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे अपने पौधे के अकॉर्डिंग। अगेन टिप दे रही हूँ, देख लीजिएगा पूरा वीडियो। पसंद आए तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए। आपकी शेयरिंग के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना ही शेयरिंग के पैसे मुझे मिलते हैं, बट प्लीज़ आपका एक शेयर है जो और लोगों को इंस्पायर कर सकता है कि विदाउट केमिकल आप पूरा जंगल बना सकते हैं, एक भी बूंद केमिकल की ज़रूरत नहीं है। आज मैं रिपोर्ट करने वाली हूँ अपने इंसुलिन प्लांट को, क्योंकि इसके नीचे भी है ना कंद बनते हैं बड़े बड़े से ना, वहीं से शूट्स निकलते रहते हैं। और ऊपर की जो ये ब्रांचेस हैं, इन पे अब ऊपर लीव्स नहीं आएगी, तो इनको मैं कट करके कटिंग ट्राई करूँगी। लग जाती है वैसे तो इसकी, कई बार नहीं भी लगती है, कई बार बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, तो इनको रिपोर्ट करूँगी। और ये देखिए आज बिठा दिए हैं ये 3-4 निकलवा के प्रिंट ना। और ये देखिए पानी गिर गया इसके ऊपर, तो इस पे निशान भी पड़ गए, क्योंकि मेरे ये टमाटर के कल परसों आकर पूरा नुकसान कर गए थे। तो मुझे इनके बीज चाहिए बेसिकली। मुझे ये खाने का कोई टेंशन नहीं है कि खा जाए, लेकिन मुझे इनके बीज बनाने ही बनाने हैं। देशी की वैरायटी है, कुछ एक अलग वैरायटीज़ हैं जो मैंने पिछले साल कलेक्ट की थी, तो वो पौधे पर ही फल पकेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये मैंने 3-4 कटआउट लगाए हैं। कल तो देखिए नहीं आया बंदर, एक्चुअली बंदर आए खाए कोई दिक्कत नहीं, उसका बच्चा है वो नुकसान बहुत कर रहा है, तो उससे बचने के लिए आई होप ये काम कर जाए। कटआउट मेरे रेडी हैं, तैयार हैं, दीदी के यहाँ पर रखे हुए हैं बने हुए। तो ये तो कल मैंने प्रिंट निकलवा के 2-3 जगह लगाए हैं, देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहता है। कल किसी मैम की क्वेरी थी कि मैम चंपा की केयर टिप बताइए। कोई केयर टिप नहीं है, बस इस पर मिलीबग का अटैक होता है। उसके लिए आप पूर्णमासी और फुल जो अमावस होती है उसके आसपास ध्यान रखिए पौधों का। कड़वा वाला बायोएंजाइम स्प्रे करते रहिए तो बहुत अच्छे से सही रहेगा। ये दूसरा, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग इसको पॉट दीजिएगा, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं। ये देखिए मैंने एक आटे के ग्रो बैग में इसको रिपोर्ट किया था कुछ दिनों पहले, और इसकी रूट्स का जाल देखिए ऊपर कितना मोटा बन गया है। इसको मुझे बड़ा पॉट देना पड़ेगा अगर मुझे इसमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी चाहिए तो। और नीचे से भी देखिए आज मैंने जब ये उठाया तो इसके नीचे से भी सारी रूट्स निकल आई हैं। तो आप अपने पौधे के अकॉर्डिंग जो है भरपूर मात्रा में खाद देकर इसको लगा लीजिएगा। 12x12 का ग्रो बैग सफिशेंट रहेगा अगर प्लांट बड़ा है तो। दूसरा, फ्लावरिंग के लिए कुछ नहीं करना है। पिछले साल मैंने कुछ भी नहीं किया था, मेरे पीच कलर वाले पे बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। बस वही केले और प्याज का छिलका दबा दीजिए और पॉट को फिल करते टाइम भी वही चीज़ें डालिए, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पानी बहुत कम मांगता है, क्योंकि पानी की इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन कम पानी से भी इसकी पत्तियां देखिए इस तरीके से ड्राई होने लग जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कटिंग से आप इजीली प्रोपोगेट कर सकते हो। 27 तारीख को फूलों वाली डेट है, तो उस दिन आप कहीं से भी इसकी कटिंग लाइएगा। अगर मुझे मिल गई तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आसानी से लग जाती है। मेरे पास तकरीबन 5-6 पौधे हैं, सारे कटिंग से तैयार हैं, और सभी मैंने स्टार्टिंग में नदी के रेत में लगाए थे और सब डेवलप हो गए हैं। सब पर देखिए न्यू फुटाव स्टार्ट हो गया है। अब आपके साथ कर रही हूँ अगेन एक और टिप। देखिए मकोई इस बार सबने खूब खाया होगा, जिनके भी गार्डन्स में ये उगा था। लेकिन अब एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मौसम बदल रहा है, तेज़ गर्मियाँ पड़ने लगी हैं, तो इसके पीछे होगा एफिड्स का अटैक। ब्लैक कलर के बहुत सारे एफिड्स आएंगे, ये देखिए इस तरीके से, और साथ में आएंगी चींटियाँ। तो जहाँ पर चींटियाँ जा रही हैं समझ जाइए वहाँ कोई ना कोई ज़रूर पेस्ट है जो कि रस चूस रहा है आपके पौधों का, तो चेक ज़रूर कर लीजिएगा। कल मैंने देखा बहुत सारी चींटियाँ जा रही थी पत्तों के नीचे, तो खूब सारे एफिड्स नज़र आए, तो मैंने सारे पत्ते रिमूव कर दिए। इवन मैंने तो प्लांट ही हटा रही हूँ मैं तो धीरे धीरे करके सारे। बस आज इनके सारे फल हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि सब पक गए हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखा करिए, जो भी वीड की तरह उगता है जब सीज़न जाता है तो वो धीरे धीरे करके इन्फेक्टेड होने लगते हैं, और जो प्रकृति में रहने वाले जीव हैं उनका ये भोजन बन जाते हैं। कई सालों से नोटिस कर रही हूँ। तो आप
विशेष ध्यान रखिएगा इस तरीके के जो भी पौधे आपके अपने गार्डन में उगे हुए हैं। और इस बार मैंने इसके खूब सारे बीज इकट्ठे कर लिए हैं। जब किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा, अगले सीज़न में उगाने के लिए भेज दूँगी। और देखिए, किसी भी पौधे, फूल वाले पौधे या फल वाले पौधे को या सब्जी वाले पौधे को भरपूर मात्रा में धूप चाहिए होती है। अगर धूप की कमी है तो कहीं ना कहीं पौधा ग्रोथ में तो चला जाएगा, ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन फ्लावरिंग नहीं होगी या फ्रूटिंग नहीं होगी। तो आप पौधे सेलेक्ट करते टाइम अपने यहाँ के धूप का भी देख लीजिए, कितनी देर की आती है, कितने घंटे की आती है, उसी के हिसाब से प्लांट्स लगाइए। नेक्स्ट टिप ये है मेरा तुरई का प्लांट, जो कि देखिए कितना छोटा सा है और इस पर मेल फ्लावर आने लगे हैं। तो मुझे ना तो ये मेल फ्लावर चाहिए, मैं इनको हटा रही हूँ तो सबको पिंच करके। और अभी इसकी बेल में 1-2 पत्तियाँ और आएंगी तो मैं इसको ऊपर से भी टिप को पिंच कर दूँगी। रीज़न, जब मैं ऊपर से पिंच करूँगी तो जितनी भी ये लीव्स हैं यहाँ से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी, और मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी तो मुझे अच्छी मात्रा में इसमें फल मिलेगा। तो अगर आपके यहाँ पौधा उगा है और 8-9 लीव्स आ गई हैं पौधे पर, तो आप ऊपर से पिंच कर दीजिए। और अभी इसको मुझे रिपोर्ट करना है और बड़ा ग्रो बैग मिलते ही ये अच्छे से ग्रोथ में आ जाएगा। बस 1 लीव्स और आएगी तो मैं इसको ऊपर से पिंच कर दूँगी। तो किसी भी पौधे को से मल्टीपल ब्रांचेस लेने के लिए ये टिप्स ज़रूर अपना लिया करिए। और आज है एकादशी, नो मून लाइट यानी अमावस आने वाली है, तो आप अपने सभी पौधों पर स्प्रे स्टार्ट कर दीजिएगा कड़वे बायो एंजाइम का। अगर आपको पौधों को हेल्दी रखना है, ये प्रैक्टिस आप धीरे धीरे जब तक करते रहेंगे, मुझे लगता है आपके यहाँ सारी चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी। क्योंकि इस टाइम पर जो अटैक सबसे ज़्यादा होगा वो एफिड्स का होगा। एफिड्स पत्तों के नीचे भी आएंगे, ऊपर जो कलियाँ बन रही होंगी उन पर भी चिपक जाएंगे, तो आपके पौधे की ग्रोथ को रोक देंगे, क्योंकि वो रस चूसक कीट होते हैं। और जहाँ भी आपको चींटियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ पर ज़रूर चेक करिए, कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर होगी। तो मैं इसीलिए अपने गार्डन से चींटियों को नहीं भगाती हूँ, क्योंकि वो अपना काम बखूबी निभाती हैं। जहाँ भी पेस्ट होते हैं चिपके हुए, वहाँ उनको वो खाने का काम करती हैं, तो कंट्रोलिंग भी करती हैं और हमें बता भी देती हैं कि कहाँ पर गड़बड़ है। तो बस यही थी 2-3 टिप आज के लिए। सबसे पहली तो यही है, प्रूनिंग नहीं किया किसी पौधे की तो कर लीजिएगा। रूट्स को अब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत करिएगा, क्योंकि रूट फिलिंग का टाइम अब आएगा 5 अप्रैल के बाद में। और जिन भी फूलों वाले पौधों की कटिंग लास्ट टाइम ट्राई करनी है, क्योंकि अब तेज़ गर्मियाँ आ गई हैं, तो आप 27 तारीख को कर लीजिएगा। लगाइएगा कौन से पॉट में, मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ। मैं तो कहूँगी ऐसे पॉट जिनमें बहुत सारी रूट्स ऑलरेडी हों उनमें आप दबा दीजिएगा, तो सफलता के जो या सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयरिंग ज़रूर करिएगा अगर पसंद आए तो।